ये कथा है खोए हुए सपनों का लालटेन। चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा गहरी चादर की तरह बिछा था। शहर की हल्की रोशनी भी उस अंधेरे में घुलकर बुझती जा रही थी। आरव, एक 10 साल का लड़का, अपनी छोटी सी बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें बंद होने के बावजूद नींद उसके पास नहीं आई। उसे हमेशा यह डर था कि उसके सपने कहीं खो जाएंगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छीन ले रहा हो। माँ ने कमरा हल्की मोमबत्ती की रोशनी से सजाया था। हवा के हल्के झोंके ने पर्दे हिला दिए और कमरे में कुछ अजीब सी खामोशी फैल गई। आरव ने बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर देखा। बाहर एक छोटी जुगनू अपनी रोशनी चमका रही थी, लेकिन यह जुगनू सामान्य नहीं थी। उसकी चमक में कुछ रहस्यमय आकर्षण था। आरव की आंखों में उत्सुकता और थोड़ी डर की झिलमिल थी। जुगनू धीरे धीरे उसके कमरे में आई और उसके सिर के पास मंडराने लगी। कौन हो तुम? आरव ने धीरे से पूछा। जुगनू ने जैसे जवाब दिया, उसकी रोशनी और गति में एक अजीब सा संकेत था। वह आरव के हाथ की ओर बढ़ी और बिना किसी शब्द के उसने उसे बाहर आने के लिए आमंत्रित किया। आरव ने चुपचाप अपनी चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। जुगनू उसे एक रहस्यमय जंगल की ओर ले गई, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छाया में रात और भी गहरी लग रही थी। परंतु उस अंधेरे में भी कुछ चमक रही थी। सैकड़ों, शायद हजारों छोटे छोटे लालटेन। हर लालटेन अलग अलग रंग का था और धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। आरव के मन में आश्चर्य और डर एक साथ उभर आए। यह सब क्या है? उसने खुद से कहा। जुगनू ने उसे एक लालटेन के पास ले जाकर उसकी रोशनी में झांकने का इशारा किया। उस लालटेन में आरव ने अपने खोए हुए सपनों की झलक देखी। उड़ने का सपना, अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने का सपना, और सबसे अहम, अपने पिता के साथ बिताए गए समय की यादें। जुगनू ने धीरे से उसके कंधे को छुआ और लालटेन को पकड़ने का इशारा किया। आरव ने झिझकते हुए लालटेन को अपने हाथ में लिया। उसी क्षण लालटेन ने हल्की रोशनी फैलाई और एक गर्म, शांतिपूर्ण ऊर्जा उसके अंदर भर दी। उसके दिल में पहली बार लंबी समय के बाद एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सपने खोते नहीं हैं, बस वे इंतजार करते हैं। जुगनू की आवाज जैसे हवा में घुल गई। आरव ने लालटेन को मजबूती से पकड़ा और समझा कि अब उसके सपने हमेशा उसके साथ रहेंगे। जंगल के अंधेरे में कदम रखते ही आरव ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। हर पेड़, हर शाखा, हर पत्ता जैसे अपने आप में जिंदा था। हवा में एक हल्की सरसराहट थी, जो मानो उसे अपना स्वागत कर रही हो। लालटेन की रोशनी उसके हाथ में सुरक्षित थी, लेकिन उसके मन में अब भी हल्की डर और आश्चर्य की मिलीजुली भावना थी। जुगनू उसे एक पथ की ओर ले गई, जो चमकते हुए लालटेन की एक कतार से भरा था। पथ के दोनों ओर छोटे छोटे झरने बह रहे थे, जिनकी जलधारा से हल्की नीली रोशनी जंगल में फैल रही थी। उस रोशनी में छोटे छोटे प्राणी दिखाई दे रहे थे, कुछ उड़ते हुए, कुछ धीरे धीरे जमीन पर चल रहे। वे सब सपनों के रक्षक थे। आरव ने पूछा, ये सब कौन है? जुगनू ने केवल अपनी चमक बदलकर उत्तर दिया, जितना तेज रोशनी उतना महत्वपूर्ण संदेश। आरव समझ गया कि ये प्राणी हर खोए हुए सपने की रक्षा करते हैं और उसे सही समय पर वापस लाने का इंतजार करते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने कई लालटेन देखे। कुछ में बच्चे खेल रहे थे, कुछ में लोग अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे, और कुछ में लोग अपनी यात्राओं और अनुभवों को जी रहे थे। हर लालटेन एक अलग कहानी बता रहा था, और आरव महसूस कर रहा था कि उसके सपने सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए कीमती हैं। जंगल के बीच में एक बड़ा तालाब था। उसका पानी बिल्कुल शांत था और उसमें आसमान का प्रतिबिंब था, जिसमें हजारों लालटेन चमक रहे थे। आरव ने देखा कि तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा लालटेन तैर रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल उसकी हल्की चमक से जगमगा उठा। जुगनू ने उसे उस लालटेन की ओर इशारा किया। आरव ने महसूस किया कि यह लालटेन उसके सबसे पुराने, सबसे गहरे सपने का प्रतीक था। अपने पिता के साथ बिताए गए यादगार पल, जिन्हें उसने समय के साथ भूलने की कोशिश की थी। वह लालटेन धीरे धीरे उसके हाथ में आया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके अंदर की सारी डर और अकेलापन गायब हो गए। आरव ने पहली बार महसूस किया कि सपनों की दुनिया सिर्फ हुआंसा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है
जहां हर भावना, हर याद और हर उम्मीद सुरक्षित रहती है। वह धीरे धीरे समझने लगा कि अपने सपनों को समझना और उन्हें संजोना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जुगनू ने उसकी ओर उड़कर हल्का स्पर्श किया, जैसे उसे कह रही हो, अब तुम तैयार हो अपने सपनों को अपने जीवन में लाने के लिए। आरव ने लालटेन को मजबूत पकड़ में लिया और अपने कदम जंगल से बाहर की ओर बढ़ाए। आरव जब जंगल से बाहर आया तो सुबह की पहली किरण धीरे धीरे आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग रही थी। उसकी आंखों में चमक और दिल में सुकून था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि अब वह जानता था सपने खोते नहीं हैं, वे सिर्फ इंतजार करते हैं। घर लौटते समय आरव ने देखा कि हर छोटी चीज में उसका ध्यान लगने लगा है। पत्तों की सरसराहट, हवा की ठंडक, पक्षियों का गीत। वह समझ गया कि सपनों की दुनिया ने उसे सिर्फ याद दिलाया है कि जीवन में हर क्षण कीमती है। माँ ने कमरे में आते ही उसकी आंखों में चमक देखी। आरव, तुम रात भर कहाँ थे? उसने चिंता भरी आवाज में पूछा। आरव मुस्कुराया और अपनी मम्मी को लालटेन दिखाया। माँ, मैंने अपने सपनों को देखा और उन्हें वापस लाया। अब मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा। माँ ने धीरे से उसे गले लगाया। वह नहीं जानती थी कि यह लालटेन सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं था। यह उसके बेटे के भीतर एक नई समझ और विश्वास का प्रतीक था। दिन बीतते गए और आरव के जीवन में बदलाव आने लगे। पहले जो चीजें उसे डराती थीं, अंधेरा, अकेलापन, असफलताएं, अब वे उसे डर नहीं लगती थीं। हर रात वह लालटेन को अपने बिस्तर के पास रखता और उसकी रोशनी में सपनों की कहानियां याद करता। एक दिन आरव ने सोचा, अगर मेरे सपने सुरक्षित हैं, तो मैं दूसरों के सपनों की भी रक्षा कर सकता हूँ। उसने अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा कि कुछ बच्चों के सपने उनके डर या शर्म की वजह से खो रहे हैं। आरव ने उन्हें अपनी जादुई कहानी सुनाई, जुगनू, लालटेन और सपनों की दुनिया की। धीरे धीरे आरव अपने दोस्तों को भी यह सिखाने लगा कि सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारी उम्मीद, हमारी यादें और हमारी खुशियां हैं। और जैसे जैसे उसने यह ज्ञान बांटना शुरू किया, उसने महसूस किया कि सपनों की दुनिया अब सिर्फ जंगल में नहीं है, यह हर जगह है, हर दिल में, हर रिश्ते में। रातें अब आरव के लिए डरावनी नहीं थी। जब वह बिस्तर पर लेटता, लालटेन की रोशनी उसके कमरे में फैलती और उसके सपने उसे मीठे गीत सुनाने लगते। वह अब जान चुका था कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सपने हमेशा उसके साथ रहेंगे। आरव की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बच्चे और बड़े लोग भी उसके साथ सपनों की इस रहस्यमय और जादुई दुनिया में खो जाने लगे। लालटेन की रोशनी हर घर तक पहुंचने लगी और हर दिल में उम्मीद की चमक फैल गई। समय बीतता गया और आरव अब केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि सभी के सपनों के रक्षक बन चुका था। हर रात वह लालटेन को अपने पास रखता, उसकी हल्की रोशनी में खुद से और दूसरों से जुड़ी यादों और सपनों को महसूस करता। एक रात जब आरव बिस्तर पर लेटा था, उसने देखा कि जुगनू फिर से कमरे में आई। उसकी चमक पहले से भी अधिक तेज और सौम्य थी। उसने आरव की ओर झुकी और धीरे से उसकी बाहों में उड़ान भरी, जैसे कह रही हो, अब तुम्हारा समय है सपनों की दुनिया को और भी लोगों तक पहुंचाने का। आरव ने लालटेन को हाथ में मजबूती से पकड़ा और समझा कि अब उसकी जिम्मेदारी केवल अपने सपनों तक सीमित नहीं रही। वह हर खोए हुए सपने को खोजने और उन्हें वापस लाने के लिए तैयार था। अगले कुछ दिनों में आरव ने देखा कि गांव के बच्चे रात में ठीक से सो नहीं पाते थे। उनके सपने डर और चिंता में खो रहे थे। आरव ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, जुगनू, लालटेन और सपनों की चमकदार दुनिया की। धीरे धीरे बच्चों ने उसकी बात मानी। आरव ने अपने लालटेन की रोशनी हर कमरे में फैलाई और एक एक कर सभी बच्चों के खोए हुए सपने वापस उनके पास लौट आए। आरव अब समझ चुका था कि सपनों की दुनिया और वास्तविक दुनिया एक दूसरे से अलग नहीं है। हर सपना, हर याद, हर इच्छा, ये सब जीवन को सुंदर बनाते हैं। लालटेन की चमक में वह सब कुछ देख सकता था, खुशियां, हंसी, प्यार और आशा। एक रात जंगल की यादें फिर से उसके सामने आईं। लालटेन ने हल्की चमक से उसे उस स्थान की याद दिलाई जहां जुगनू ने उसे पहली बार बुलाया था। आरव ने मुस्कुराते हुए सोचा, मैं अब डरता नहीं, मेरे सपने मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हर दिन
नए सपनों को खोजूंगा। आखिरकार आरव की कहानी गांव में फैल गई। लोग उसे सपनों का रक्षक कहने लगे। बच्चों और बड़ों के दिलों में अब विश्वास और उम्मीद की रोशनी फैल गई। रातें अब डरावनी नहीं थी, बल्कि सपनों और जादू से भरी हुई थी। आरव ने समझा कि हर लालटेन केवल एक चमक नहीं है, बल्कि यह प्यार, यादें, उम्मीद और साहस की शक्ति है। और जैसे ही लालटेन की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में घुलती, वह अपने दिल में मुस्कान और शांति महसूस करता। जैसे जैसे वह सोता, लालटेन उसकी कहानी सुनाने वाला साथी बन जाता। एक ऐसा साथी जो हर रात उसके सपनों को सुरक्षित रखे और हर सुबह उसे याद दिलाए कि सपने खोते नहीं हैं, बस इंतजार करते हैं। और इस तरह आरव और उसका लालटेन हमेशा के लिए सपनों की दुनिया और वास्तविकता के बीच पुल बन गए, जहां हर सपना सुरक्षित था, हर उम्मीद जिंदा थी और हर रात सुकून और जादू से भरी हुई थी।